अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसा कि हम लोग अपनी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर चुके हैं, अब हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है 3.2। लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ टॉपिक्स और कुछ फॉर्मूलाज हैं जो उससे रिलेटेड हैं वो देख लें। सबसे पहले है हमारे पास टॉपिक ऑपरेशंस ऑन सेट्स। अब हमने सेट्स के ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, ठीक है। वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी हो सकते हैं और सब्ट्रैक्शन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास ऑपरेशन है यूनियन ऑफ टू सेट्स कि अगर हमने दो सेट्स का यूनियन लेना हो तो वो कैसे लिया जाता है। यूनियन में हमारे पास दोनों सेट्स के एलिमेंट आते हैं अरेंज होके, ठीक है। और उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ए, सेंटर में ये यू का सिंबल, ठीक है। तो इसमें हमारे पास सेट ए और बी दोनों के एलिमेंट आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई रिपीट हो रहा है तो हमने इसको रिपीट नहीं करना, हम सिर्फ एक ही बार मेंशन करेंगे, ठीक है। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड, ठीक है, और x बिलोंग्स टू b। इसके अंदर वो वाले एलिमेंट आने हैं जो सेट a और b दोनों में मौजूद हैं, ठीक है। नीचे उसने आपको एग्जांपल दिए कि सेट a ये है और सेट b है, तो उसका यूनियन क्या आएगा कि दोनों के एलिमेंट्स आ जाएंगे अरेंज होके। लेकिन अगर आप देखें कि यहाँ 2 और 3 रिपीट हो रहा था तो 2 और 3 को रिपीट नहीं करना, वो आपके पास सिंगल टाइम ही आएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। तो इंटरसेक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं कि ये आपके पास इस सिंबल में ए इंटरसेक्शन बी, और इसमें हमारे पास कौन से एलिमेंट आते हैं, इसमें वो वाले एलिमेंट आते हैं जो सेट ए और बी दोनों में कॉमन होते हैं, ठीक है। नीचे उसने आपको अगेन एग्जांपल वही वाली ली है, सेट ए और बी, उनमें जो दोनों में कॉमन था वो था 2 3। यहाँ वो आपको रिमेंबर में बता रहा है द सिंबल दिस मीन 4, कि अगर ये आपका सिंबल ऐसे ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है तो ये सिंबल है और का, और अगर ये नीचे की तरफ ओपन हो रहा है तो ये है सिंबल एंड का। नेक्स्ट है हमारे पास डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट कौन से होते हैं, जो बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, ठीक है। इफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट इज द एम्प्टी द सेट्स आर सेट टू बी डिसजॉइंट सेट, कि अगर हम दो सेट्स का इंटरसेक्शन फाइंड करें और वो एम्प्टी है, मीन उसके आंसर में कुछ भी ना आए, तो वो दोनों सेट आपके कहलाएंगे डिसजॉइंट सेट। फॉर एग्जाम्पल उसने कहा है S1 है द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर और S2 है हमारे पास द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। तो इन दोनों का आप अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो वो एम्प्टी सेट आएगा, क्योंकि इसमें ऑड नंबर है और इसमें इवन नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट क्या होता है, इफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट इज नॉन एम्प्टी, कि अगर आप कोई से भी दो सेट्स की इंटरसेक्शन ले रहे हैं और वो आपके पास नॉन एम्प्टी आ रही है, मीन खाली नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ है, ठीक है। बट नाइदर इज अ सबसेट ऑफ अदर, लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों में से कोई एक दूसरे का सबसेट हो, लेकिन कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा हो, ठीक है। तो उसे हम कहेंगे ओवरलैपिंग। उसने सेट एल आपको लेके दिखाया, सेट एल और एम दो सेट्स लिए हैं, ठीक है। अब अगर आप देखें कि इन दोनों की हम फाइंड करें इंटरसेक्शन, तो हमारे पास कॉमन क्या आता है, 5 और 6 कॉमन आ रहा है, ठीक है। सिर्फ कुछ नंबर आपके पास कॉमन आ रहे हैं, लेकिन सेट एक दूसरे का सबसेट नहीं है, तो इसका मतलब है सेट एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे क्योंकि कुछ नंबर हमारे पास कॉमन है। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस ऑफ टू सेट, कि अगर हमने दो सेट्स का डिफरेंस लेना हो तो वो कैसे फाइंड करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द सेट ए एंड बी डिनोटेड बाय दिस। आपने अगर डिफरेंस फाइंड करना है तो उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे ए माइनस बी। सेट ए का डिफरेंस ले रहे हैं बी के साथ, लेकिन अगर आपने बी का ए के साथ लेना है तो हम लिखेंगे बी माइनस ए, ठीक है। अब ये लिया कैसे जाता है, जब हम a माइनस बी फाइंड करते हैं तो इसमें सेट a के वो वाले एलिमेंट आते हैं जो b में ना हो, ठीक है। और जब आप b माइनस ए फाइंड करते हैं तो इसमें सेट b के वो वाले एलिमेंट आते हैं जो सेट a में ना हो। उसने आपको मैथमेटिकली लिख के दिखाया है कि a माइनस बी आपके पास क्या होगा, x सच दैट x के वो वाले एलिमेंट जो a में हो बट x के वो एलिमेंट नहीं लेने, ठीक है, जो मीन b में ना हो, ठीक है। मीन सेट a के वो वाले एलिमेंट आएंगे जो b में ना हो। सेम यहाँ आपको b माइनस ए को भी वो बता रहा है, ये आपको सेट a और b दिया है, उसने आपको एग्जांपल से फाइंड करके दिखाया है। जब हम a माइनस बी फाइंड कर रहे हैं तो सेट a के वो वाले एलिमेंट आएंगे जो b में ना हो। अब आप नोट करें 1 2 3 सेट b में नहीं है तो इसके आंसर में आएगा 1 2 3। नेक्स्ट आप फाइंड करें b माइनस ए, तो इसमें सेट b के वो वाले एलिमेंट आने हैं जो a में ना हो। अब a में आपके पास 4 भी है, 5 भी है, कौन से नहीं है, 6 7 8 9 10। लेकिन वो आपको मैथमेटिकली बता रहे हैं कि a माइनस बी का आंसर b माइनस ए के इक्वल नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, के अगर हमने किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो वो कैसे फाइंड करते हैं। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए डिनोटेड बाय ए डैश। आपने जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है उसके ऊपर आप डैश लगा दें या आप उसके ऊपर छोटा सा सी मेंशन कर दें, तो ये हमारे पास इसका कहलाता है कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड कैसे करते हैं, हम यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस कर देते हैं जिसका आपने फाइंड करना है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। उसे हम देखेंगे, आपको नोट में उसने बताया हुआ है कि उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं।
In view of the definition of complement and different set, it is evident that for any set, A complement is equal to U minus A. मीन यूनिवर्सल सेट में से सेट A को माइनस कर दें. ये काम यही वाला है डिफरेंस वाला. तो यहाँ भी हम डिफरेंस ही फाइंड कर रहे हैं जिसमें हमारे सेट U के वो वाले एलिमेंट आएंगे जो सेट A में ना हो. ठीक है. नीचे उसने आपको एग्जांपल दिया है कि यूनिवर्सल सेट हमारा Z है, E हमारा O है. ठीक है. और यहाँ O डैश वो आपको बता रहा है कि हमारे पास है E. ठीक है. यू में उसने आपको बता दिया सेट ऑफ अल्फ़ाबेट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. सेट सी हमारे पास क्या है, सेट ऑफ आपको वो डिफरेंट सेट्स दे रहा है और उसमें आपको ये बता रहा है कि हमने उनका कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट करना है. ठीक है. नेक्स्ट पेज पे है हमारे पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेट यूजिंग वेन डायग्राम. अब हम सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए वेन डायग्राम इस्तेमाल करेंगे. ये आपके पास वेन डायग्राम बनी हुई है. वेन डायग्राम हमारी होती है रेक्टेंगल शेप में, और रेक्टेंगल शेप में ये हमारा पूरा होता है यूनिवर्सल सेट, और उसके अंदर लाई करता है हमारा सेट ए और बी. यहाँ उसने आपको ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करके दिखाया है कि ए के कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास ये है सेट ए, और ये हमारे पास उसके जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो कंसीडर होंगे ए के कॉम्प्लीमेंट में. ठीक है. तो ये हमारे पास वेन डायग्राम जॉन वेन ने इंट्रोड्यूस करवाई थी, और उसी के नेम पे इसका नेम हमने रखा है वेन डायग्राम. ठीक है. सजेस्ट किया उन्होंने. तो अब यहाँ वो आपको डिफरेंट सिचुएशंस में वेन डायग्राम ड्रॉ करके दिखा रहे हैं कि जब हमारे पास ए यूनियन बी वाली सिचुएशन हो तो आपने उन दोनों से यहाँ बाय मिस्टेक बुक में जो है ना ए इंटरसेक्शन बी और यहाँ भी ए इंटरसेक्शन बी पुट किया हुआ है, लेकिन यहाँ ए यूनियन बी और यहाँ भी ए यूनियन बी ही आना है. ठीक है. ए यूनियन बी में हमारे पास कौन कौन से केसेस हैं कि अगर दोनों सेट अलग अलग हो, डिसजॉइंट हो, तो उनके यूनियन में हम वेन डायग्राम की रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे कि ए भी शेडेड होगा और बी भी शेडेड होगा. अगर सेट ओवरलैप कर रहे होंगे तो वो इस तरह से ओवरलैप करेंगे हाफ ऑफ पोर्शन, और आप उनका यूनियन ले रहे हैं तो कंप्लीट होगा शेडेड. अगर ए कंटेन कर रहा है बी में तो बी सेट बनाएंगे, उसके अंदर लाई करेगा ए, और हमारी ए और बी दोनों शेडेड होंगे. नेक्स्ट है हमारा बी कंटेन कर रहा है ए में, तो अब बी अंदर है और सेट ए बाहर है, यूनियन ले रहे हैं आप, तो कंप्लीट शेडेड होगा. नेक्स्ट है अब हमारे पास इंटरसेक्शन वाली सिचुएशन है. इंटरसेक्शन वाली सिचुएशन में हमारे पास क्या होगा कि अगर आपके पास दोनों डिसजॉइंट सेट हैं तो उनके इंटरसेक्शन में आंसर 5 आएगा, दोनों में से कोई भी शेडेड नहीं होंगे. अब आप इंटरसेक्शन में ओवरलैपिंग कर रहे हैं तो ओवरलैपिंग में इंटरसेक्शन में सिर्फ ओवरलैपिंग वाला कॉमन रीजन आएगा. ठीक है. अब अगर ए कंटेन कर रहा है बी में तो हमारे पास ए शेडेड होगा, बी कंटेन कर रहा है ए में तो फिर बी शेडेड होगा. अब हम ले रहे हैं डिफरेंस ए माइनस बी. ए माइनस बी में अगर दोनों अलग अलग सेट हैं तो हमारे पास क्या होंगे, सेट ए के सारे एलिमेंट आएंगे. अगर ओवरलैप कर रहे हैं तो इसमें हमारे सेट ए के वो वाले एलिमेंट आने हैं जो बी में ना हो, तो ओवरलैपिंग वाला रीजन इंक्लूड नहीं होगा, सिर्फ सेट ए आएगा. अगर ए बी में कंटेन कर रहा है तो हमारे पास कुछ भी शेडेड नहीं होगा. अगर आपके पास बी ए में कंटेन कर रहा है तो ए हमारा शेडेड होगा. नेक्स्ट है बी माइनस ए. अब अगर हम बी माइनस ए में पहली सिचुएशन ले रहे हैं डिसजॉइंट सेट, तो हमारा खाली बी होगा ओवरलैप. यहाँ हमारे पास ओवरलैपिंग में यहाँ शेडेड बी हुआ है. अब हम ओवरलैपिंग केस देख रहे हैं तो उसमें ए और सेंटर वाला ओवरलैपिंग वाला रीजन नहीं होगा, खाली बी का रीजन होगा. फिर जब ए हमारा कंटेन कर रहा है बी में तो सिर्फ बी शेडेड होगा, और जब बी ए में कंटेन कर रहा है तो हमारा कुछ भी शेडेड नहीं होगा. तो ये डिफरेंट केसेस उसने आपको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करके दिखाए हैं. अब है हमारे पास ऑपरेशंस ऑन 3 सेट्स के. अब हमारे पास ऑपरेशंस हम कैसे परफॉर्म करते हैं 3 सेट्स पे, तो उसमें आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ देने हैं यूनियन और इंटरसेक्शन की. ये बेसिकली कुछ लॉज हैं. तो हमारे पास सबसे पहला लॉ है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, जिसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन. एज इट इज़ यही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन भी होती है आपके पास, जिसमें इंटरसेक्शन का साइन आ जाता है. अब हम बात कर रहे हैं 3 सेट्स की. उसमें हमारे पास कौन सी है प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन. उसमें क्या होगा कि ए हमारा ब्रैकेट से बाहर है तो बी यूनियन सी है. राइट साइड पे ए आपका ब्रैकेट में चला जाएगा, ए यूनियन बी, और यूनियन सी आपका बाहर हो जाएगा. ऐसे ही हमारे पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन होता है. नेक्स्ट है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी. तो ये हमारे पास राइट साइड क्या होगी कि आपका अब ए का वो बनेगा, पेयर बनेगा बी के साथ, और ए का पेयर बनेगा सी के साथ. आपका यूनियन ब्रैकेट से बाहर है, आप यूनियन ब्रैकेट्स के अंदर होगा, और इंटरसेक्शन जो आपका ब्रैकेट के अंदर था वो आ जाएगा बाहर. तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन. नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट वो है डिमॉर्गन लॉ. डिमॉर्गन के 2 लॉज होते हैं. ठीक है.
तो हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और सेकंड है ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। हमारे पास क्या होता है डिमॉर्गन लॉ में, अगर लेफ्ट साइड पे यूनियन है तो राइट साइड पे इंटरसेक्शन होती है, और लेफ्ट साइड पे होल का कॉम्प्लीमेंट है तो राइट साइड पे ए और बी का सेपरेट कॉम्प्लीमेंट होता है। सेकंड में हमारे पास लेफ्ट साइड पे इंटरसेक्शन है तो राइट साइड पे हमारे पास यूनियन होगा, ठीक है, और राइट साइड पे हमारे पास होल का कॉम्प्लीमेंट था तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास सेपरेट कॉम्प्लीमेंट होंगे। फिर वो नीचे आपको वेरिफिकेशंस करके दिखा रहा है प्रॉपर्टीज़ की डिफरेंट सेट्स को लेकर। फिर वो नेक्स्ट पेज पे आपको उन्हीं प्रॉपर्टीज़ की वेरिफिकेशन जो हमने सेट्स को लेके की थी, अब वो वेरिफिकेशन आपको करके दिखा रहा है वेन डायग्राम से। तो हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना। यहाँ भी वो आपको वेन डायग्राम से उनकी रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा है, ठीक है। अब है हमारे पास रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस, हमारे पास कौन कौन सी हैं उसमें वो आपको बता रहा है कि सेट्स आपके पास कहाँ कहाँ रियल वर्ल्ड में यूज़ हो रहे हैं, उनकी यूनियन, इंटरसेक्शन, वेन डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास कुछ प्रिंसिपल्स हैं, इन आपके पास प्रिंसिपल दिया हुआ है उसने, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ टू सेट्स के लिए उसने आपको दिया हुआ है कि ए भी हमारे पास दो फिनिट सेट हैं, तो हमारे पास एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सेम आपको ऐसे ही वो दोनों लॉज दे रहा है तीन सेट्स के लिए, वो आपके पास क्या हो गया, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और यहाँ भी हमारे ये सारे सेट्स क्या होंगे, फिनिट होंगे, ठीक है। तो ये आपको उसने कुछ लॉज दिए हैं, ठीक है। अब हम जाएंगे अपनी एक्सरसाइज पे। तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज से पहले की सारी डिटेल। थैंक यू सो मच, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़।